मैनपुरी पहुंचे उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने जमकर साधा ओम प्रकाश राजभर पर निशाना। वहीं मणिपुर की घटना को लेकर भी भाजपा पर साधा निशाना। कहा कि हम लोग तैयार हैं, बीजेपी कभी करा ले 2024 के चुनाव। ज्यादा बेरोजगारी दी हो, सबसे ज्यादा महंगाई दी हो, सबसे ज्यादा अन्याय किया हो और सबसे ज्यादा छोटे छोटे दलों के हाथ पैर जोड़ रही हो। सोचो क्या गाली नहीं दी उन्होंने। सवाल ये है उत्तर प्रदेश में अरे भाई सवाल ये भाई तुम जो नाम ले रहे हो पत्रकार साथी, ये बताइए, अब हम आपसे सवाल पूछते हैं। किसी नेता ने ये कहा कि देश के प्रधानमंत्री सबसे बड़े झूठे प्रधानमंत्री हैं। उस नेता का नाम क्या है बताओ पत्रकार साथियों, बोलो पत्रकार साथियों। और उस नेता ने यह भी कहा कि सबसे बड़ा प्रदेश का झूठा मुख्यमंत्री कौन है। अरे तुम्हें नहीं कहना है, पत्रकार साथियों कहना है भाई। अब देखिए पत्रकार साथियों, आप भी मौन हो गए, इसलिए मौन हो गए क्योंकि आपको पता है सच्चाई कि भारतीय जनता पार्टी टिकने वाली नहीं है। अरे जो ये लोग सब जुगाड़ की जा रही है, मैंने इसीलिए कहा कि अगर बीजेपी को ये पता लग जाए कि अशोक के पेड़ से वोट मिल सकता है, तो जब सुबह आंख खुलेगी तो अशोक का पेड़ गायब होगा। ये जानना चाह रहे हैं समाजवादी पार्टी पूरी तरह से तैयार है, जब चाहे भारतीय जनता पार्टी चुनाव करा ले। कोई सवाल नहीं है। मणिपुर में समाज को फैलाना। मैंने आपसे कहा आरएसएस ने जानबूझ करके नफरत फैलाने का काम किया, बांटने का काम किया और भारतीय जनता पार्टी वोट लेने की राजनीति कर रही है। बहुत ज्यादा कोई बहस मत करो, सब सफाया होने जा रहा बीजेपी का। बहुत धन्यवाद पत्रकार साथियों को, बहुत धन्यवाद। जब चुनाव की तारीख आ जाएगी तो पता भी लग जाएगा। मुख्यमंत्री आए तो यही तो सवाल है जो आप सवाल हमसे पूछ रहे हो। ये बीजेपी के लोग धोखा किसको दे रहे हैं बताओ। माँ बेटी बहन, किसी की माँ होगी, किसी की बहन है, बेटी है, क्या इस तरीके से आज के समय पर आप निकालोगे इस तरीके से? और मुख्यमंत्री जानते हो, देश की सरकार जानती हो, अगर सरकार कह रही है कि उनकी जानकारी में नहीं है तो इससे बड़ा धोखा भारत सरकार को नहीं दे रही। इससे बड़ा धोखा देश की जनता को कोई नहीं दे सकता। गाय किस तरीके से ध्वस्त, आप ही ने लोगों ने देखा होगा किस तरीके से वोट की लूट हुई थी। चेयरमैनी के चुनाव में सरकार ने और सरकार के लोगों ने मिलकर के, और खासकर भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने मिलकर के वोट की लूट की। केवल एक जगह नहीं, हर जगह उन्होंने की। और अब जो मणिपुर का मामला आया है, मणिपुर जैसी घटना इधर कहीं दुनिया में नहीं हुई होगी। इस घटना ने भारत की प्रतिष्ठा दुनिया में गिराई है। हम आप सब जो आज के जमाने में रह रहे हैं, ऐसी तस्वीरें वीडियो देखते हैं तो हम शर्म से झुक जाता है। कोई कल्पना कर सकता है वो किसी की माँ बहन बेटी रही है। और ये मुख्यमंत्री का वहां क्या कहना कि ये कोई एक घटना नहीं हुई, ऐसी तमाम घटनाएं हुई हैं। तो सोचिए, दिल्ली वालों के पास बड़ी बड़ी इंटेलिजेंस संस्थाएं हैं, आखिरकार वो संस्थाएं क्या काम कर रही थी तो नहीं पता था। 2 महीने से लगातार या पहले से ये घटनाएं हो रही थी। अगर मणिपुर की घटना हुई है तो आरएसएस की जो नफरत फैलाने की राजनीति है, आरएसएस की जो बांट करके राज करने की जो नीति है, और भारतीय जनता पार्टी की वोट की राजनीति की वजह से मणिपुर में ऐसी घटना हुई जहां महिलाओं को इस तरीके से घुमाया गया।
न केवल आम लोग बल्कि वो माताएं बहनें, वो महिलाएं जिन्होंने कभी भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया था, वो भी ऐसी घटना देकर के आक्रोशित हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का सफाया होना निश्चित है। वीडियो आया है जिसमें तो महिलाओं को चोरी के आरोप में पीटा है। देखिए, जहां कहीं भी इस तरह के मामले आ रहे हैं, सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। और आपको याद होगा, हालांकि विवादित बात को मैं नहीं कहना चाहता हूं, ऐसी बात को नहीं कहना चाहता हूं जिससे कहीं विवाद बढ़े। एक समय था जब फूलन देवी के साथ अपमान हुआ, तो सोचिए आज भी वो खाई पट नहीं पाई है। तो इसलिए सरकार के लोगों को सोचना चाहिए, जिनके हाथ में सत्ता है, कि ऐसी घटनाएं न हो। और भारतीय जनता पार्टी मणिपुर में जो घटना हुई है उसके लिए माफी मांगे देश की महिलाओं से। देखिए, ये इस बात, देखिए बुनियादी सवाल नहीं है कि समाजवादी पार्टी लगातार मुकाबला कर रही है और समाजवादी पार्टी बीजेपी को हरा करके यहाँ तक पहुंच गई है। मुझे उम्मीद है कि उत्तर प्रदेश की जनता और देश की जनता में जो माहौल है इस समय, वो भारतीय जनता पार्टी को हटाना चाहते हैं। इस बार भारतीय जनता पार्टी कोई चाल चल ले, उनका सफाया होना निश्चित है। देखिए, इनके पास कोई न्याय नहीं। ये बेरोजगारी पे बात नहीं करेंगे, महंगाई पे बात नहीं करेंगे, जिस तरीके से बिजली महंगी आ रही इस पे बात नहीं होंगे। जो आम लोग हैं उनके इलाज की सुविधा, उनके जीवन की सुरक्षा और जो मूलभूत समस्याएं हैं, उन सवालों पर ये बहस नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि पूरा पैसा लूट लिया गया। कल में बुंदेलखंड एक्सप्रेस जो चल रहा था, जो लोग दूसरे की जांच के लिए कहते थे, वो अपनी जांच क्यों नहीं करा रहे? पूरा बुंदेलखंड एक्सप्रेस खुदा पड़ा हुआ है। वो भ्रष्टाचार का एक्सप्रेसवे है, वो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे चलने वाला नहीं है। वो भ्रष्टाचार का एक्सप्रेसवे भारतीय जनता पार्टी ने बनाया। कांग्रेस के नेता कौन होगा? हमारे पास इतने प्रधानमंत्री हैं, सब प्रधानमंत्री बन सकते हैं। और कहीं न कहीं उन्होंने अपने प्रदेश में इतने महत्वपूर्ण काम किए हैं जो एग्जेम्पलरी काम है सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए। कोई काबिलियत में कम नहीं है और कोई न कोई बनेगा। हम लोग तय करेंगे, कोई न कोई बनेगा। इसलिए बीजेपी को ज्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए कि आपका प्रधानमंत्री का कौन है। अरे आपके पास तो कोई चॉइस नहीं है, और जो है भी वो कितने असफल है बताओ। चरम सीमा पर महंगाई, बेरोजगारी, मणिपुर जैसी घटना, सीमाएं असुरक्षित, क्या अंतोगत्वा केवल नफरत फैला करके राजनीति करना चाहते हैं। इसलिए नफरत नहीं चलेगी। इस देश का किसान, नौजवान, व्यापारी, मजदूर इस सरकार को उखाड़ के फेंक दे गई। मणिपुर 90 दिन से चल रहा है। चुनाव सरकार पहले उनकी मर्जी है, कब कराएं चुनाव। जब हारने का मन हो तब करा लें चुनाव। देखिए, एनडीए हो गया, थक गया है। एनडीए की हवा निकल गई, एनडीए की हवा निकल चुकी है। और हवा इसलिए निकल चुकी है कि उन्हें जो कोई मिल जा रहा है उसको शामिल कर दे रहे हैं। अगर आप बता दो कि अशोक के पेड़ को शामिल करने से बीजेपी को वोट मिल जाएगा, तो इस अशोक के पेड़ को खोद ले जाएंगे वो, और ये खोद ले जाएंगे, हम दे देंगे, चिंता मत कर। चोर होगा बीजेपी वाला। बीजेपी की सरकार है, अपनी जेबों पे हाथ रख लो, ये चोरी हो जाएगी पैसे की। अभी दिलवा देंगे। उधर मिलने आ जा, उधर से आ जा। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि बीजेपी के लोगों को पता है कि अब सत्ता में आने वाले नहीं है। महंगाई चरम सीमा पर, बेरोजगारी चरम सीमा पर,
किसान दुखी, व्यापारी दुखी, मजदूर को कोई मदद नहीं मिली। और जिस तरह सरकार काम कर रही है, जिला अस्पताल में किसी गरीब का इलाज नहीं हो पा रहा है। मेडिकल कॉलेज बोल रहे हैं, ये बना रहे हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं भी एक ऐसा जिला अस्पताल नहीं बनाया जिसमें गरीब का इलाज हो रहा हो। ये सरकार बताए कि कहीं भी एक जिला अस्पताल बनाया हो जिसमें इलाज गरीबों का हो रहा हो। क्या चीज? देखिए, मैंने आपसे क्या कहा, हमारे पत्रकार साथी, ये बीजेपी का जाल है कि कुछ नाम आप लोगों के माध्यम से बुलवाते हैं। सवाल उनका नहीं है, सवाल ये है कि मुख्यमंत्री जी ने ये कहा कि सड़कों पे सांड नहीं होंगे। बताओ, सांड कहाँ चले गए? सड़कों पे हैं कि नहीं है? बताओ, मुख्यमंत्री जी ने कहा कि सांड सड़क पर नहीं होंगे, और हम बताएं आपको, अरे पत्रकार भाइयों, ये समझदार है कि ना समझ है?